जो देखिए, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का आज से शुरुआत है और ऐसे में इस बार 6 दिन के ये कार्य दिवस रहेंगे और ऐसे में तमाम जो विधायक फिलहाल विधानसभा पहुंच रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार रणनीति बनाई गई थी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर हमलावर होगी। ऐसे में आपको देखिए तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि विधायकों के आने का जो सिलसिला है फिलहाल शुरू हो गया। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद भी यहाँ पर पहुंच गई है और ऐसे में तमाम जो विधायक है एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज सत्र का पहला दिन है। आज शोक प्रस्ताव के बाद सदन की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो जाएगी और 29 जुलाई को अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर दी गई है। इसके साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सत्ता पक्ष की ओर से क्या कुछ तैयारियां फिलहाल की गई है, क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार रणनीति बनाई जा रही थी। विधायक दल की बैठक जो है वो रखी गई थी और ऐसे में बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर इस बार राज्य सरकार को बीजेपी घेरेगी। देखिए, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंबा जी, क्या मुद्दा उठाना है, क्योंकि आज से सत्र की शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ सोच कर आई? देखिए, सबसे पहले तो विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है। अगर सेक्शन 9 लग जाता है तो आवास आवंटन नहीं होता है। ग्राम सभा नहीं भी पारित होता है तो ग्राम सभा कैसे कुछ बिचौलियों के माध्यम से कंपनी उसको पारित करा देती है। तो विस्थापन आयोग का गठन तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि उसको करवाएंगे इस सत्र में ही। तो ये बड़ा एक ऐतिहासिक कदम होगा सरकार की तरफ से, क्योंकि पूरे देश भर में विस्थापितों के ऊपर किसी भी सरकार का नज़र नहीं है और ये झारखंड पहला राज्य होगा जो विस्थापितों के लिए कुछ कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। हालांकि ये केंद्र सरकार को इस पे पहल करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरा क्षेत्र में विस्थापन एक सबसे बड़ा समस्या है और जगह जगह पे मतलब बिना नियम कानून का कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे मन मतलब उनका बस है कि कोयला निकालने के सिवा और उनको कुछ आँख कान पूरी तरह से लोगों के प्रति बंद कर दिए रहते हैं। तो कट ऑफ डेट का इशू है, विस्थापन नहीं मिलता लोगों को 18 साल होने के बाद भी। अगर उस दिन कंपनी उस दिन घर तोड़ने का बात करती है, उस दिन घर उसको चाहिए होता है, कई समय से लोग रह रहे होते हैं। तो कई तरह की अन्याय है लोगों के साथ, क्योंकि जिसके कॉस्ट पे पूरे देश भर में बिजली का मतलब पूर्ति हो रहा है, उनको तो ज़्यादा बेहतर स्थिति में रखने का ज़रूरत है, लेकिन वो बद से बदतर हालत में चले जाते हैं। तो उनके ऊपर एक दया दृष्टि सरकार की होनी चाहिए। और फिर JSLPS दीदी लोग का मामला है मानदेय का, कि उनको डायरेक्ट पेमेंट उनके खाते में जाए, उनको किसी के माध्यम से पेमेंट मिलने से काफ़ी टॉर्चरस होता है उनके लिए। फिर मानदेय भी है, फिर स्वास्थ्य सैया, जल सैया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है सरकार पर हमलावर होगी, आप लोग किस तरीके से जवाब दीजिएगा? देखिए, लगातार ये 5 साल में कई बार उनके द्वारा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं वो, लेकिन इतने समय से वो राज कर रहे हैं। पहली बार हमारी सरकार बनी उस समय इनको कुछ नहीं दिख रहा था, सब कुछ हमारे साथ नाराज है कांग्रेस से। कौन कह दिया? नहीं ना। तो देखिए, इस वक्त बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद पहुंच चुकी है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। देखिए, आज पहला दिन है, शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही जो है स्थगित हो जाएगी, लेकिन 29 जुलाई सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि उस दिन अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी। देखिए, अंबा प्रसाद ने कहा कि क्षेत्र की समस्या को लेकर अपनी बातों को ये रखेगी, क्योंकि विस्थापन का जो मुद्दा है लगातार अंबा प्रसाद उठाती हुई नजर आ रही थी। इसके साथ ही देखिए, बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बीजेपी जो है वो राज्य सरकार पर हमलावर होगी। तो इनका कहना है कि इसी तरीके से बात जो है बीजेपी करती हुई नजर आती है। तो कई मुद्दों को लेकर बीजेपी जरूर घेरने से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष की ओर से भी तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर दी गई है। बिल्कुल करिश्मा, देखिए विस्थापन का जो मुद्दा है करिश्मा, एक बहुत बड़ी समस्या है। चाहे वो हजारीबाग में आप NTPC को लेकर देखें या फिर धनबाद में जो कोयला खनन कंपनियां हैं उनको आप कवर करते हुए देखें, तो विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। और जैसा कि आपने विधायक अंबा प्रसाद से बात किया, उन्होंने कहा कि हम विस्थापितों के दर्द को समझते हैं और उनके मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी आपने बांग्लादेशी घुसपैठ पर जब क्वेश्चन किया करिश्मा, तो एक बड़ा उन्होंने कह सकते हैं कि एक निशाना साधने वाला जवाब था कि हमारी सरकार पहली बार आई है, पहले वो राज करते थे और ये समस्या पहले से थी। तो निश्चित रूप से ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लगातार बातें हो रही है करिश्मा, ये आज क्या आपको लगता है कि सदन का सबसे गरमाया हुआ मुद्दा रह सकता है? कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ?
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।